Dear student, standard 80. Now we are going to need. Why do we need पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या होता है कि जब हम लोगों को देश की स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हम लोगों ने अपना एक अलग से पार्लियामेंट बनाने का आइडिया रखा। और हमारे देश में पार्लियामेंट जो है दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके दो पार्ट हैं, इसके दो हाउसेज हैं। फर्स्ट है अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस उसको हम राज्यसभा कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसको हम लोकसभा कहते हैं। और इस तरीके से अगर हम बताएं तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर के पार्लियामेंट को बनाते हैं। इसमें पार्लियामेंट में जो लोकसभा के मेंबर्स हैं 545 हैं। इसमें से 543 मेंबर्स जो होते हैं एमपीज कहे जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन पे इलेक्शन होता है और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके जो माँ बाप हैं वो कभी जिस देश को स्वतंत्रता मिली तो इसके कभी कभी ऐसा हुआ उनके फादर इंडियन थे तो मदर जो थी ब्रिटिश की थी, या ब्रिटिश फादर थे तो मदर इंडियन थी, वो लोग यहीं पे रह गए थे। इसी तरीके से 245 मेंबर्स जो एमएलएज है, इसमें से जो 12 मेंबर्स हैं इनको नॉमिनेशन भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। तो लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्पीकर होता है, जबकि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो जो भारत का सब प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि वेंकैया नायडू जी हैं। पार्लियामेंट में की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें भी कानून बना करके अपने देश में अच्छी तरीके से व्यवस्था को लाना था। तो इस तरीके से हमारे देश में 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने किया, तो ये एक चैलेंज था देश के लिए। और यहाँ पे एक लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव स्थापित किया गया जिसका काम था कानून बनाना। इसमें इंडियंस नहीं होते थे। बाद में इंडियंस ने बगावत किया कि भाई देश हमारा है, हम कानून बनाएंगे और इसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। फाइनली हमको 1909 में यह हक मिला और देश के हर नागरिक जो एडल्ट थे, या कहने का मतलब 18 ईयर प्लस थे, वो वोटिंग सिस्टम में भाग लिए। 2004 से पहले हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता था, बाद में लेकिन ये कैंसिल हो गया और अब यहाँ पे जो चुनाव होता है वो ईवीएम मशीन से होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं एमएलएज का चुनाव किया जाता है और सेंट्रल लेवल यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सेलेक्टेड लीडर होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। लाइक दैट इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है ये जो आपने देखा है कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिली थी, जबकि वहाँ पे सरकार बनाने के लिए 272 मेंबर्स की ज़रूरत थी। इस तरीके से हर किसी की रजामंदी के साथ जो है देश डेमोक्रेटिक बना और लोग जो है अपना अपना जो है वोट यानी मतदान का प्रयोग किए। और इसके बाद हमारे यहाँ जो है और भी एमएलए जो हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग हमारे यहाँ स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, जहाँ पे एमएलएज की संख्या वो देश की पॉपुलेशन के हिसाब से निर्धारित होती है। तो स्टेट लेवल में विधानसभा होती है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटर कहते हैं। इसमें जो है 18 प्लस एडल्ट जो है वोटिंग करके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। इसके बाद जो इसका जो हेड होता है हमने बता दिया है कि राज्यसभा का जो हेड होता है वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि 1947 में जब हम पार्लियामेंट का गठन किए तो एवरी 5 ईयर्स के लिए स्टेट, लोकल और पंचायत में भी हम जो है सरकारों का चुनाव करते हैं। और इस तरह जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा से ही आती है। तो जो 2019 का इलेक्शन था उसमें 330 बीजेपी को सीट मिली, जबकि 272 पर ही सरकार बनती है। और अपोजिशन में दूसरी जो लार्जेस्ट पार्टी थी जो मेजोरिटी में नहीं थी वो अपोजिशन पार्टी कही जाती है। उसमें कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस है, सरकार नहीं है, कांग्रेस है। इसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनती है।